जुलाई का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसी महीने में चतुर्मास का आरंभ हो रहा है। देवतागण इस महीने की देवशयनी एकादशी से 4 मास की निद्रा में चले जाएंगे और फिर देवउठानी एकादशी के बाद ही शुभ कार्यों का आरंभ हो पाएगा। देवशयनी एकादशी के अलावा इस महीने कुछ प्रमुख व्रत त्योहार हैं। आइए आपको बताते हैं इस महीने के व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट। योगिनी एकादशी 5 जुलाई। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत की महिमा से व्रती को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इस साल यह व्रत 5 जुलाई सोमवार को है। प्रदोष व्रत 7 जुलाई। भगवान शिव की पूजा वाला यह व्रत इस बार 7 जुलाई बुधवार को है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी को रखा जाता है और इस व्रत को रखने से संतान सुख से वंचित लोगों की झोलियां भर जाती है। वहीं जो लोग यह सुख प्राप्त कर चुके हैं उनकी संतान को बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि 8 जुलाई। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के समान फलदायी कहा गया है। हर महीने में इसके आने से इसे मास शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन उपवास रखकर सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने यह व्रत 8 जुलाई को होगा। देवशयनी एकादशी 20 जुलाई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। विष्णु पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इसे हरि शयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी महान पुण्यदायी और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है और श्रीहरि समेत समस्त देवतागण 4 मास के लिए निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद सभी मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। इस बार यह एकादशी 20 जुलाई मंगलवार को पड़ रही है। बकरीद 21 जुलाई। मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है बकरीद, जिसे मीठी ईद के ठीक 2 महीने के बाद मनाया जाता है। यह कुर्बानी को याद रखने और उसे सलामी देने का त्योहार है। इस्लामिक कैलेंडर में इसे ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जू अल हिज में मनाया जाता है। इस बार बकरीद 21 जुलाई को संभवतः मनाई जाएगी। दरअसल ईद की तारीख चांद का दीदार करने के बाद तय होती है। गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। यह पर्व श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन भी है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह पर्व 23 जुलाई को मनाया जाएगा। संकष्टी चतुर्थी 27 जुलाई। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। जुलाई में संकष्टी चतुर्थी 27 जुलाई को होगी। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक कलेश भी खत्म हो जाते हैं।